साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है पितृपक्ष। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार की बात है, गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उससे उन्हें बहुत सी सिद्धियां मिल गई थी। गौतम ऋषि जिस क्षेत्र में रहते थे उस समय वहां पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने 6 महीने में ही प्रकट होकर उनको वरदान मांगने को बोला। गौतम महर्षि ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ अकाल खत्म हो जाए। वरुण देव ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का ही विधान है, परंतु मैं आपको वरदान स्वरूप पानी का एक गड्ढा भर देता हूँ जो हर समय भरा रहेगा, जिससे आप अपने सब कार्य देव पितृ अन्न उगाना पूर्ण कर सकोगे। साथ संगत जी, वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहां और भी ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने उन शिष्यों को डांट कर भगा दिया। अब ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती, पहले अपने आप अपना पानी भरती, गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि ये हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती, इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब तो ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ करवाया। ये यज्ञ बहुत दिन चला। उस यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट हुए और उनको वरदान मांगने को बोला। उन ऋषियों ने कहा कि हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा करो गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वह यह जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता को कहा कि आपको हमें यह वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उनके सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उनका वचन दिया, ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके ऋषि गौतम के खेतों में घुस गए और उनकी फसल खाने लगे। गौतम ऋषि ने बिल्कुल पतले तिनके समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब तो सारे ऋषियों ने महर्षि गौतम के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और बोला, तुमने गौ हत्या की है, इसीलिए हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ने ऋषियों से बहुत माफी मांगी, परंतु सब ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। साथ संगत जी, पितृ पक्ष में जो पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना श्राद्ध संपूर्ण नहीं होता है। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर भोजन करने को तैयार नहीं था। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि को कहा, ऋषिवर आप दुखी ना होइए। शास्त्रों में एक ऐसा विधान है कि ब्राह्मण ना मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हो, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। तो गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वह गाय तो बनावटी थी। इन ऋषियों के कहने पर ही मैं ही वह गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध संपूर्ण किया। उससे वह अन्य ऋषि और जल भुन गए। वह सभी ऋषि गौतम ऋषि को बोले कि तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहने लगे। वहां पर वो और उनकी पत्नी शंकर भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या वो लोग करते थे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से वहां प्रकट हो गए और उनको वरदान मांगने को बोला। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। तो शंकर जी ने गंगा जी को वहां विराजमान वहां प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी को कहने लगी, प्रभु यदि आप पार्वती माता सहित यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे भी आपका सानिध्य चाहिए।
अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वह गंगा गौतमी गंगा कहलाई। जब उन्हें ऋषियों को ये बात पता चली कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर गंगा ले आए हैं, तो वो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उनको दर्शन नहीं दिए, वो लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी को प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसीलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी इनको माफ़ कर दो, क्योंकि इनकी ही वजह से तो मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और भगवान शंकर के दर्शन मिले हैं और इनके वजह से ही यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। साथ संगत जी, त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि पितरों की श्रेणी में पहुंचने से पहले एक व्यक्ति बहुत बड़े अधिकारी थे। ऑफिस का लाभ, लश्कर, चेले, चापड़ी, दरबारियों से भरा पूरा बंगला जब रसूख था और दौलत थी, तब बच्चों के लिए समय नहीं था। लिहाजा उनका बेटा जब बड़ी उम्र का हुआ तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। आगे की पढ़ाई उसकी अमेरिका में हुई। लड़का देश, समाज, परिवार, रिश्तेदारों से कैसे दूर होता गया, साहब को ये महसूस करने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने में ही मगन रहे। उधर एक दिन उनके बेटे ने सूचना दी है कि उसने शादी कर ली। इधर साहब बहादुर दरबारियों को बेटे की मॉडर्न जमाने की शादी के किस्से सुनाकर खुद के भी मॉडर्न होने की तृप्ति लेते रहे, क्योंकि इसके लिए भी वक्त नहीं था। एक दिन आया कि वो साहब बहादुर रिटायर हो गए। बड़ा बंगला साए साए लगने लगा। सरकारी लाभ, लश्कर, दरबारी अब नए अफसर का हुक्का भरने लगे। जब तक नौकरी की नात रिश्तेदारों को दुरदुराते रहे। रिटायर हुए तो रिश्तेदार भी दूर होने लगे। तन्हाई क्या होती है, अब साहब बहादुर को पता चला। वीरान बंगले के पिंजड़े में वो पत्नी के साथ रह गए। एक दिन सूचना मिली कि विदेश में उनका एक पोता भी है जो 5 साल का हो गया है। बेटे ने माँ बाप को अमेरिका बुलाया। रिटायर्ड अफसर बहादुर को पहली बार गहराई से लगा कि बेटा, बहू, नाती, पोता क्या होता है। दौलत की सुख में तो ये सब कुछ वो भूल ही चुके थे। वो अमेरिका चले गए बहू और पोते की आस में। वो अमेरिका पहुंच गए। उनका बेटा हवाई अड्डा भी लेने आया। उनके बेटे का भी शानदार घर था। सबके लिए अलग अलग कमरे। सब घर में थे अपने अपने में मस्त। सबके पास ही सूचनाएं तो थी कि एक दूसरे का जैविक रिश्ता क्या है, पर वक्त की गर्मी ने संवेदनाओं को सुखा दिया था। एक छत के नीचे सभी थे, पर रोबोट की तरह रहते थे। वो घर था, दीवारें थी, परिवार नहीं लगता था। रात को अफसर साहब को ऊब लगी पोते की। सोचने लगे पोते के साथ ही सोएंगे, उसका घोड़ा बनेंगे, गप्पे मारेंगे। वो आहिस्ता से फ्लैट के किड रूम में चले गए। दरवाज़ा खोलकर पोते को छाती में चिपकाना ही चाहा कि वो बच्चा बोला कि मेरी परमिशन के बिना आप अंदर कैसे आ गए। अब साहब बहादुर के तो होश उड़ गए। वो वहीं जड़ हो गए, पत्थर की मूर्ति की तरह। अगले दिन की फ्लाइट पकड़ी और भारत आ गए। एक दिन अखबार में वृद्धाश्रम की स्पेशल स्टोरी में उनकी तस्वीर के साथ उनकी जुबान से निकली यह गलानी कथा पढ़ने और देखने को मिली। साथ संगत जी, साखी में ये कह पाना तो मुश्किल है कि जवाबदेह कौन था, पर यह कथा इस बात को रेखांकित करने के लिए बहुत है कि संयुक्त परिवारों का विखंडन भारत के लिए युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। कभी संयुक्त परिवार समाज के आधार थे, जहां बेसहारा को भी जीते जी एहसास नहीं हो पाता था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं वो हमारे निधि हैं और पितृ उसके संवाहक। हमारी संस्कृति और परंपरा में पितृपक्ष इसीलिए आया कि हम अपने बाप दादाओं का स्मरण करते रहें और उनकी जगह खुद को रखकर भविष्य के बारे में सोचें। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।